अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस वीडियो में। लास्ट मैंने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें नेम स्पेस क्रिएट किया और पॉड की जो पॉड्स से उनकी डिप्लॉयमेंट के थ्रू पोर्ट्स को रन किया था। और साथ मैंने सर्विस को यूज़ करते हुए एंजनिक सर्विस को एक्सपोज किया था और देन मैंने उसकी रोलिंग अपडेट्स भी की थी। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है वो है नेम स्पेस क्रिएट करना, पोर्ट्स को डिप्लॉयमेंट के थ्रू बनाना, डिज़ायर स्टेट को मेंटेन करना और इन्वायरमेंट डाटा जो होता है विया कन्फिग मैप और सीक्रेट फाइल के थ्रू मैं डिप्लॉयमेंट में पास करूंगा और स्टोरेज जो है यूज़ करूंगा पीवी और पीवीसी। अब सबसे पहले बात आती है कन्फिग मैप, सीक्रेट, पीवी और पीवीसी होता क्या है। कन्फिग मैप एक मैनिफेस्ट फाइल होती है जो कि नॉन सेंसिटिव डाटा लिखने के लिए यूज़ होती है प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। की वैल्यू पेयर में ही ये कन्फिग मैप लिखी जाती है और कन्फिग मैप कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, काइंड बताई जाती है, ठीक है, एपीआई वर्जन बताया जाता है, मेटा डाटा दिया जाता है, लेबल्स दिए जाते हैं और डाटा क्या है, माई एसक्यूएल डीबी क्या होनी चाहिए, टू डू डीबी। अब ये वर्ड आपने शुरू में ही नोट कर लेना है, क्या टू डू डीबी। मैं इसके अंदर एक डिप्लॉयमेंट के थ्रू एक डेटाबेस बनाऊंगा जिसका नाम टू डू डीबी होगा और सारी चीज़ें मैं कन्फिग मैप, सीक्रेट फाइल, पीवी और पीवीसी के थ्रू सारी चीज़ें डिप्लॉयमेंट को दूंगा। ठीक है, और डिप्लॉयमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंट फाइल में से आएंगी और डिप्लॉयमेंट के अंदर कोई भी पासवर्ड, कोई भी चीज़ शो नहीं होगी। अब आ गया कॉन्फिग मैप। कॉन्फिग मैप के बाद होता है सीक्रेट फाइल। सीक्रेट फाइल क्या होती है? सीक्रेट फाइल भी कुछ इस तरह की होती है, लेकिन कॉन्फिग मैप में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, डेटा एनकोडेड होता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कॉन्फिग मैप और सीक्रेट फाइल में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कॉन्फिग मैप हो गया, सीक्रेट फाइल हो गया, पीवी। पीवी क्या होता है? परसिस्टेंट वॉल्यूम। हमने डॉकर के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि परसिस्ट वॉल्यूम, अगर आपने डॉकर का कोई डाटा परसिस्ट करवाना है होस्ट मशीन के साथ तो हम उसको बाइंड करते थे। और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का ही यूज़ होता है, पीवी और पीवीसी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, आपने होस्ट मशीन ली, ठीक है, उसके ऊपर मिनी क्यूब इंस्टॉल किया। मिनी क्यूब इंस्टॉल करने के बाद आपने डिफरेंट कंटेनर रन किए। अब आप इसको समझें, एक होस्ट मशीन थी जिसकी थी 20 GB स्पेस, ठीक है। आपने मिनी क्यूब का क्लस्टर बनाया तो हमने उसको दे दिया 10 GB, ठीक है। अब 10 GB के अंदर आपने कंटेनर बनाया, कोई एप्लीकेशन रन की तो उसको कोई स्पेस चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब उसमें से 10 GB में से 2 GB के ऊपर एप्लीकेशन रन करता है तो वो क्या करता है, क्लेम कर लेता है, परसिस्टेंट वॉल्यूम का क्लेम कर लेता है और बाकी 8 GB परसिस्टेंट वॉल्यूम में ही रहता है। जो जिस 2 GB के ऊपर उसने अपना एप्लीकेशन को रन किया वो क्या होता है, परसिस्टेंट वॉल्यूम। सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे पास एक कनाल जगह है, ठीक है, मैंने उसमें से 10 मरले जगह मैंने किसी को बेच दिया, ठीक है। बेचने के बाद उस बंदे ने क्या किया, अब उसके पास 10 मरले जगह, ठीक है। अब उसने क्या किया, 5 मरले की जगह उसने रिहाइश इख्तियार कर ली और 5 मरले जो जगह उसने फ्री छोड़ दिया, गार्डन कर लिया, जो भी है उसने फ्री छोड़ दिया, उसके ऊपर उसने रिहाइश इख्तियार नहीं की। अब उसने क्या किया, एक कनाल जो जगह थी वो थी होस्ट मशीन, 5 मरले के ऊपर जो उसको 10 मरले जगह उसको बेची वो क्या थी, परसिस्टेंट वॉल्यूम। और 5 मरले के ऊपर उसने जो जगह बना ली, जगह उसी की थी 10 GB, 10 मरले उसी की जगह थी, लेकिन उसने 5 मरले के ऊपर रिहाइश इख्तियार की, मतलब उसने
क्लेम कर लिया और 5 मरले उसका पेंडिंग है, वो जब चाहे 5 मरले बाकी जगह को रिहाइश में कन्वर्ट कर सकता है। ये होता है पीवीसी। ठीक है। 10-20 मरले जो जगह थी, एक नाल जगह थी, वो थी होस्ट मशीन की। उसमें से जो 10 मरले जगह उसने किसी को बेच दी, दे दी, वो था पीवी। जिसके ऊपर उसने 5 मरले जगह इख्तियार कर ली, वो क्या था? पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक और बात, आप कहीं फाइल में या कहीं पढ़ेंगे जी और जी आई। 1 जी क्या होता है? 1 GB। ठीक है, गीगाबाइट होता है। और जी आई होता है गीगी बाइट। ठीक है, गीगी बाइट। तो इसमें डिफरेंस ये होता है, 1 जी जो होता है वो 1000 MB के इक्वल होता है, और 1 जी 1024 और समटाइम 1074 74 MB के इक्वल होता है। ओके, फाइनली मेरा इंटरनेट रिस्टोर हो चुका है और अब मैं चलता हूँ प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने अपना मशीन को कनेक्ट करना है। ठीक है। और मशीन मेरी, उसका आईपी ये है। और यहाँ पे आके उसका पब्लिक आईपी दूंगा। अपीयरेंस मैं उसकी थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ, उसका बोल्ड कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। और ऑथराइजेशन में, क्रीडेंशियल में उसका प्राइवेट की मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ओपन। ओपन। और यहाँ पे ये मेरे से पूछा का कौन सी मशीन है, तो मैं उसको बता रहा हूँ यूबंटू। और रिफ्यूज़ हो चुका है, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल वी, अपीयरेंस में इसकी 12 बोल्ड, ओके। और SSH ऑथराइजेशन क्रीडेंशियल ब्राउज़ किया और इसकी प्राइवेट की यूज़ की, ओपन। और यहाँ पे मशीन कौन सी है? यूबंटू। और एंटर। और यहाँ पे ये मशीन मेरे पास एक्सेसिबल हो गई है। उसके बाद उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? क्लोन कर रहा हूँ। ठीक है। और क्लोन का क्या तरीका है? LS करूँगा। ठीक है। CDK8 में जाऊँगा, LS करूँगा और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट क्लोन कर लेता हूँ। राइट क्लिक और एंटर। ठीक है। और LS करूँगा, यहाँ पे मेरे पास क्यूब स्टार्टर के नाम से एक रेपो आ चुकी है। मैं क्यूब स्टार्टर में जाऊँगा। ठीक है। एंटर करूँगा, फिर CD नहीं, LS। और यहाँ पे मैंने किस में जाना है? एग्जाम्पल्स में। ठीक है। CD एग्जाम्पल्स, LS करूँगा। और इसमें मेरा आ रहा है माई एसक्यूएल का एक प्रोजेक्ट। तो मैं CD माई एसक्यूएल करूँगा, एंटर करूँगा तो LS करूँगा। अब यहाँ पे कॉन्फ़िग मैप ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। सीक्रेट फाइल बता चुका हूँ। डिप्लॉयमेंट और परसिस्ट वॉल्यूम नहीं बताया। परसिस्ट वॉल्यूम भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। और इस फाइल में लिखा भी कुछ इसी तरह है। ठीक है। पीवी की जो मैं आपको दिखा देता हूँ, कैट करूँगा, परसिस्ट वॉल्यूम करूँगा तो उसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल कुछ इस तरह लिखी है। ठीक है। API वर्जन है, उसका काइंड, मेटा डाटा, MySQL। और ये कैपेसिटी बताई है 2 GI गीगी बाइट बताई हुई है। ठीक है। एक्सेस उसको क्या है? रीड और राइट किए हैं, और ये इस पाथ के ऊपर आपकी स्टोरेज बना रहा है। ठीक है। परसिस्ट वॉल्यूम है, ये किसकी ये किसका बता रहा है? परसिस्ट वॉल्यूम का। ठीक है, परसिस्ट वॉल्यूम का। अब नीचे जो है, नीचे आपने यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्लेम बता रहा है जितनी उसने फाइल ऑक्यूपाई, जितनी उसने स्पेस ऑक्यूपाई की, उतना ही ये यहाँ पे क्लेम कर रहा है। और रीड राइट की उसके पास एक्सेस है। ठीक है। ये सारे की सारी परसिस्ट वॉल्यूम की, परसिस्ट वॉल्यूम क्लेम की फाइल YML में लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें, उसके बाद क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे उसके बाद हमें डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल देखनी है। ठीक है। डिप्लॉयमेंट की LS करूँगा तो डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल आ रही है, कैट डिप्लॉयमेंट। ठीक है।
अब डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एपीआई वर्जन वैसी है, डिप्लॉयमेंट है, मेटा डाटा बताया, स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हम एक ही पोर्ट ले रहे हैं और उसको हमारी डिज़ायर स्टेट भी यही है, मैच लेबल स्पेसिफिकेशन यही है सारा कुछ। और कंटेनर्स में आए, ठीक है। हम कंटेनर किस चीज़ का बना रहे हैं, MySQL का बना रहे हैं, इमेज फाइल उठा रहे हैं, पोर्ट हमने उसको बता दिया किस पे रन होगा, 3306 के ऊपर। और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, रूट पासवर्ड लेना है। कौन सा, वैल्यू कहाँ से लेनी है, वो बता रहा है, सीक्रेट की फाइल का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। सीक्रेट फाइल है उसका रेफरेंस दे रहा है, कह रहा है उसकी सीक्रेट फाइल का नाम ये है, MySQL सीक्रेट है, और उसकी वैल्यू किस में पड़ी हुई है, पासवर्ड में, ठीक है। पासवर्ड में पड़ी हुई है, ये सीक्रेट फाइल में जाए, ये सीक्रेट फाइल है, ठीक है। ये फाइल सीक्रेट है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सीक्रेट फाइल का रेफरेंस दिया, उसने कहा नेम जिसका MySQL है और उसका पासवर्ड ये है, और पासवर्ड के अंदर कौन सा पासवर्ड सेव है, एनकोडेड, ठीक है। वो यहाँ से इसका पासवर्ड उठा रहा है, यहाँ से वो पासवर्ड उसका यहाँ से पिक कर रहा है। अब उसके बाद कॉन्फ़िग मैप की फ़ाइल देख रहा है। अब वो कह रहा है कि MySQL का क्या बनाना है, डेटाबेस, वैल्यू कहाँ से लेनी है, वो बता रहा है कि उसकी की वैल्यू ये है। MySQL में जाना है जिसका नाम कॉन्फ़िग है, MySQL कॉन्फ़िग है, और उसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ, इसकी डीबी बनानी है, इस नाम की डीबी बनानी है। ये देख लें, ये उसका नाम है कॉन्फ़िग मैप का, और ये वाली डीबी बनानी है, और ये उसके अंदर डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर मैंने एक्सपोज कर दिया, बता दिया, वैल्यू ये इनक्रिप्टेड ले रहा है, ठीक है। इसी तरह परसिस्ट वॉल्यूम का वो सारा कुछ डिप्लॉयमेंट की फाइल में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब उसके बाद MySQL भी हो गया, kubectl क्रिएट नेम, ये वो फलाना, ठीक हो गया। अब उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल को रन करने का। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लोन कर लिया, प्रोजेक्ट ले लिया, और सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, ये कमांड होती है डेटा को एनकोडेड करने के लिए, ठीक है। एनकोडेड करने के लिए ये डेटा होता है। अब मैं क्या करूँगा, kubectl क्रिएट नेम स्पेस, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, kubectl, इसको थोड़ा यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे kubectl क्रिएट नेम स्पेस, किस नाम से बना रहा हूँ, MySQL का नेम स्पेस क्रिएट कर दो, ठीक है। उसने क्रिएट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ kubectl अप्लाई -f सीक्रेट फाइल को अप्लाई कर दो, रन कर दो, ठीक है। रन हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं नेम स्पेस का नाम लिख के उसको बताऊँ कि इस नेम स्पेस में जाके ये चीज़ें कर दो, उसकी जगह मैं उसी नेम स्पेस को बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बार बार MySQL नेम स्पेस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी कमांड क्या होती है, kubectl config सेट कर दो, ठीक है, -context करंट जो जगह है यहाँ पे नेम स्पेस जो भी है उसको MySQL के साथ बाय डिफ़ॉल्ट कर दो, ठीक है। MySQL, ठीक है। एंटर करूँगा तो मेरा मिनी क्यूब ने क्या किया है, उसने कहा है कि जी मैंने मॉडिफाई कर दिया, और अब आप MySQL की ही नेम स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, kubectl गेट सीक्रेट। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ, कन्फर्म द सीक्रेट इज क्रिएटेड और नॉट, ठीक है।
उसने क्या जी माई एसक्यूएल सीक्रेट क्रिएटेड है, उसका ओपेक टाइप है, ओपेक टाइप होती है यूज़र डिफाइंड, डेटा उसका ये है और एज उसकी 92 सेकेंड है। इतनी देर पहले ये आपने सीक्रेट की फ़ाइल को रन किया है। ठीक है, अब मैं कन्फिग मैप की भी फ़ाइल को रन कर देता हूँ। आई डोंट नो बार बार इंटरनेट क्यों इतना तंग कर रहा है। अच्छा, इंटरनेट मेरा फिर से रिस्टोर हो चुका है, तो मैं इसको एल एस सी डी के 8 एस कुबरनेट्स और एल एस करता हूँ, तो सी डी क्यूब स्टार्टर में जाता हूँ और एल एस सी डी एग्जाम्पल्स एल एस करूँगा तो माई एसक्यूएल में जाना है और माई एसक्यूएल में जाने के बाद मेरे पास एल एस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास परसिस्ट वॉल्यूम कॉन्फ़िग मैप मैंने अभी तक सीक्रेट फाइल में रन कर चुका हूँ और इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर लेता हूँ नेम स्पेस को एंटर और उसके बाद मैं कर रहा हूँ कॉन्फ़िग मैप की फ़ाइल को रन। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्फ़िग मैप भी हो गया और देन मैं परसिस्ट वॉल्यूम को कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ़ाइल सारी की सारी अप्लाई करने के बाद मैंने ऐट दी एंड डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल को रन करना है। अब देखिए, अब मेरे पास लास्ट में माई एसक्यूएल की एसक्यूएल के लिए डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल को रन करने लगा हूँ। एंटर करूँगा और यहाँ पे मेरी डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल रन हो चुकी है। अब मैंने अल्टीमेटली बनाया क्या था, टू डू का डेटाबेस। अब मैं क्या करूँगा, टू डू डेटाबेस में जाने के लिए कंफर्म करने के लिए मैं क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट्स करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और मैं इसके अंदर जाऊंगा देखने के लिए क्या मेरा पोर्ट के अंदर माई एसक्यूएल का डेटाबेस चल रही है, क्रिएट हुई है या नहीं। ठीक है, बैश। अब मैं पोर्ट के अंदर आ गया हूँ, माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल उसका यूज़र क्या है, रूट, और उसका पासवर्ड क्या है, एंटर करो। ठीक है, मैं उसका पासवर्ड एंटर करता हूँ। मैं इस टाइम माई एसक्यूएल के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, अब शो डेटाबेसेस की कमांड लगाऊंगा तो यहाँ पे टू डू की डेटाबेस क्रिएट होनी चाहिए। शो डेटाबेसेस शो डेटाबेसेस मैं एक दफ़ा फिर से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और बस शो डेटाबेसेस करना है और मेरा काम हो जाएगा। तो वंस अगेन लास्ट ट्राई, नहीं तो मेरी ये लैब कंप्लीट हो चुकी है। यूबंटू। ठीक है, इनएक्टिव, फिर लास्ट ट्राई। और एल एस करूँ, क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट्स करता हूँ तो क्या मुझे बताता है, क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट्स किसके अंदर, -n
मैंने माई एसक्यूएल का ही बनाया था नेम स्पेस, तो उसके अंदर ये बता रहा है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसकी कमांड क्या है? उसकी कमांड थी क्यूब सी टी एल एग्जैक्ट माइनस आई टी और पोर्ट नेम और माइनस माइनस बिन बैश। ठीक है, एंटर। और क्या आ रहा है? क्यूब सी टी एल। अच्छा, कमांड गलत हो गई है। क्यूब सी टी एल, एंटर। और देन मैं पॉड में आ गया, माई एसक्यूएल लिखूँगा, माइनस यूज़र क्या है? रूट, और माइनस पी पासवर्ड मैं एंटर करूँगा। ठीक है, और ये मैं कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ, और मैं इसको कहूँगा शो डेटाबेसिस। डेटाबेसिस शो करवाओ, एंटर करूँगा तो यहाँ पे टू डू आपकी डेटाबेस MySQL की क्रिएट हो चुकी है। और फाइनली मेरी ये लैब भी कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ डेवऑप्स का जर्नी इंजॉय कर रहे होंगे। कहीं पे कोई क्यूरी होती है, आप मेरे से दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपनी क्यूरीज मेरे ऑफिस में आके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।